प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों बहनों, आज हम एक वचन को पढ़ेंगे लूका का 5 का लेके 12 से लेके 13 तक। जब वह किसी नगर में था तो वह कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको कोढ़ की बीमारी है, जो एक कोढ़ी है, मतलब एक कुष्ठ रोगी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उस शहर में आए, उस नगर में आए, तो उस समय ये व्यक्ति, जो कोढ़ी व्यक्ति था, ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने आता है। अब ये जो कोढ़ी व्यक्ति लोग हैं ना, वो लोग कभी भी पब्लिक में नहीं आ सकते। वो लोग हमेशा शहर से बाहर या पब्लिक से बाहर, उनका कभी भी किसी इंसानों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना नहीं रह सकता, क्योंकि कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जो छूते हैं तो फैलता है। और अगर वो पब्लिक में आते हैं तो वहाँ के लोग उस पर पत्थरवार करते हैं, उसको मारते हैं। तो इसलिए कभी भी कोढ़ी पब्लिक के बीच में नहीं आ सकता। मगर यहाँ जब इस नगर में यीशु आया तो ये कोढ़ी व्यक्ति, जिसका शरीर में पूरा कोढ़ था, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आता है और आके यीशु मसीह को जब देखता है तो तुरंत मुंह के बल उसके चरणों में गिर जाता है और कहता है, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यहाँ पे ये परमेश्वर से कहता है कि अगर आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यहाँ पे ये यीशु को अपना परमेश्वर मान रहा है। यहाँ पे यीशु से वो कह रहा है कि हे प्रभु, अगर आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। तो यहाँ पे ये व्यक्ति आया और आके पूरी हिम्मत के साथ, बगैर किसी डर के, वो परमेश्वर के पास आ रहा है, क्योंकि उसकी एक ऐसी बीमारी है, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, किसी वैद्य के पास नहीं जा सकता, कोई उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकता, कोई उसे छुएगा भी नहीं, कोई उसको पास में भी नहीं आने देगा, कोई उसको शहर में भी नहीं आने देगा, कोई उसको गांव में भी नहीं आने देगा, कोई उसको पब्लिक में भी नहीं आने देगा। मगर वो यीशु के पास आता है। तो ये कोढ़ी व्यक्ति को कोई छूता नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह से कहता है, अगर आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। तो ये व्यक्ति जब यीशु के पास में आता है ना, तो ये यीशु से कहता है, यीशु पे विश्वास करता है और यीशु उसको छूते हैं। हम इसमें 13वां वचन जब पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। जहाँ किसी को कोई छू नहीं रहा है, कोई उसे चंगाई नहीं दे रहा है, कोई उसे छू नहीं रहा है, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, कोई उसे पास में नहीं आने दे रहा है, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस कोढ़ी व्यक्ति को छू रहे और छू कर कहते हैं, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि शुद्ध हो जाए। तो हम लोग को भी अगर कितनी भी बड़ी तकलीफ हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी कमज़ोरी हो, हम पब्लिक के पास नहीं जा सकते, हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, हम हमारी सारी बातों को लेकर किसी व्यक्ति के पास नहीं जा सकते, मगर जा सकते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि तू शुद्ध हो जाए।
प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि तेरी बीमारी दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि तुझे चंगाई मिले। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि तुझे छुटकारा मिले। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं तेरी सारी तकलीफ दूर हो जाए। तो आगे अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ तो उसका कोढ़ जाता रहा। तो यहाँ पे हम क्या जान सकते हैं कि ये व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, किसी के पास तो वो जा नहीं सकता, और जाता तो उसका चंगाई भी नहीं मिलता, क्योंकि कुष्ठ रोग की बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं और ज़्यादा करके ठीक होता ही नहीं है। मगर ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ तो वो तुरंत के तुरंत चंगाई प्राप्त की। तो यहाँ पे हमारी ज़रूरत क्या है कि हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और हमें क्या मांगना है, क्या प्रार्थना करना है। जब प्रभु यीशु मसीह के पास ये बीमार व्यक्ति आया तो उसने कहा कि आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। हमें भी अपनी सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह से कहना है, कहकर और ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु यीशु मसीह आप मुझे छुओ। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे शुद्ध कर दो, मगर यीशु मसीह ने उसे छुआ। तो हमारे जीवन में भी हमें यही चाहना है और यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु यीशु मसीह आप मुझे छुओ, आप मेरे परिवार को छुओ, आप मेरे घर को छुओ, आप मेरे बिजनेस को छुओ, आप मेरे सारी विषय पर आप अपना हाथ लगाओ। तो हमें प्रार्थना ये करनी है कि प्रभु यीशु मसीह आप मुझे एक बार छूना है। आप मुझे छुओगे तो मेरी सारी तकलीफ दूर हो जाए। कोई भी छुए, कोई भी ट्रीटमेंट करे, कोई भी कुछ भी करे, मगर आपकी बीमारी ऐसी की ऐसी, आपकी तकलीफ ऐसी की ऐसी। क्यों? क्योंकि हम उनके पास जाते हैं मगर परमेश्वर के पास नहीं आते। हमें परमेश्वर के पास आना है और हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन को छूना। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करना जा रहा हूँ। मेरे पिता स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। अभी हमें सुनने वाले कई व्यक्ति लोग हो जो बीमारी में है, जो कमज़ोरी में है, जो तकलीफ़ में है, जो कर्ज में है। प्रभु यीशु मसीह आप उन सबको छूना, आप उन सबको हाथ लगाना, उनके परिवार को, उनके शरीर को, उनकी बीमारियों को, उनकी तकलीफ़ों में प्रभु यीशु मसीह आप हाथ लगाना कि वो पूरी तरह से दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आपके आगमन में, आपके साथ आने के लिए, स्वर्ग राज्य के योग्य बनने के लिए आप हमें तैयार करना, आप हमें छूना। हम आपके चरणों में आते हैं, सारे लोगों को आपके पास सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानकर, आमीन।